जय इस्लाम केम छो केड़ो हाल है केमो नाचो कसे काय एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। आज हम डिजिटल मार्केटिंग का डे 5th क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज जो हम शुरू करेंगे कंटेंट्स। हमने कई जगह सुना है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट, कोई कंटेंट बोलते हैं, कोई कंटेंट बोलते हैं। तो ये कंटेंट है क्या, कंटेंट है क्या, कंटेंट के कितने कितने फॉर्म्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो आज इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, कंटेंट होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने ऑडियंस किया था, ठीक है, कंप्लीट। आज हम कंटेंट कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। CONTENT, कंटेंट, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है कंटेंट। तो कंटेंट है क्या, ऐसे लिख देता हूँ कंटेंट्स। तो कंटेंट्स है क्या, इसके बारे में डिफाइन करते हैं। Contents are the thing that attracts our audience towards our platforms business or toward us। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कंटेंट है क्या। पहले मैं ये बताता हूँ। जैसे हमने गूगल कॉम पे गए, ठीक है, यूट्यूब पे गए, अब उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च किए, जैसे ये है, ये क्या है, ये पूरा एक कंटेंट है, ठीक है। जैसे ये मूवी का सीन आ रहा है, ठीक, तो ये क्या है, ये पूरा एक कंटेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये दिखा रहा है वीडियो, जैसे ये वीडियो दिखा रहा है, तो ये क्या है, ये कंटेंट है। इसको बोलते हैं कॉमेडी कंटेंट, फनी कंटेंट। इसको बोलते हैं सीरियल कंटेंट, एकदम सीरियस कंटेंट है, ठीक है। एक मूवी का सीन क्रिएट किया गया है। फिर इसके बाद एक ये कंटेंट, ठीक है। ये बच्चे की कंटेंट देखो, ये कंटेंट देखो,
ये सारा एक कंटेंट है, ठीक है, ये भी एक कंटेंट है। तो ये इसको बोलते हैं वीडियो कंटेंट, ठीक है, चाहे शॉर्ट वीडियो हो, ठीक है, चाहे शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग। अब जैसे ये है, एक मिनट, जैसे हम यहाँ लिखते हैं वाइन्स, ये जैसे है बीवी की वाइन्स, जिनका इसका एक अलग कंटेंट हुआ करता था एक टाइम पे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अब जैसे वीडियो है, ठीक है, तो ये एक कंटेंट हो गया, 10 मिनट का कंटेंट। तो जो कंटेंट है वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से फॉर्म में होते हैं कंटेंट? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वीडियो में ही कंटेंट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि वीडियो में ही कंटेंट होगा, नहीं, कंटेंट कई तरीके से हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट लिखते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट, कंटेंट्स। पहला टाइप है कंटेंट टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्म में भी कंटेंट हो सकता है, जैसे ये है, मान लो ये पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो अब जैसे नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारा एक कंटेंट है, तो ये टेक्स्ट फॉर्म में है, ये एक कंटेंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो मैं लिख रहा हूँ वो सब कंटेंट है, जितना मैंने ये लिखा है ना, ये सब एक कंटेंट है, ठीक है। तो ये कंटेंट्स टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, फिर ये कंटेंट ग्राफिक्स में हो सकता है, ठीक है, फिर ये कंटेंट वीडियोस में हो सकता है, फिर ये कंटेंट ऑडियोज में हो सकता है, फिर ये कंटेंट पीडीएफ में हो सकता है, और अभी जो नाउन वाला मैंने कंटेंट दिखाया था, उसको हम पीडीएफ में जब चेंज कर देंगे तो वो पीडीएफ कंटेंट हो जाएगा, फिर ई बुक हो सकता है, ठीक। अब इसका यूसेज देखते हैं कि ये सब कंटेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यूसेज ऑफ कंटेंट, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ग्राफिक्स है, ठीक है, ग्राफिक्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो ग्राफिक्स कंटेंट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्रिएटिव में और इमेजेस में और फोटोज़, ठीक है। एंड ये सब कंटेंट कहाँ मिलेंगे? इंस्टाग्राम या कहाँ पे अपलोड कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे पोस्ट, फेसबुक पे, ठीक है।
ग्राफिक्स कंटेंट क्या हो गया ये बताता हूँ। ग्राफिक्स ये जितना डिजाइन बना हुआ है ना डिज़ाइन, ठीक है, जो भी डिज़ाइन दिख रहा है ये सब ग्राफिक में आ जाते हैं, ठीक है। ये ग्राफिक में आ जाता है, ये ग्राफिक में आ जाता है। जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, ठीक है, जो इमेजेस हमें दिखते हैं, फ़ोटोज़ दिखते हैं, वो सब ग्राफिक में आ जाते हैं। जैसे ग्राफिक्स इमेज, ये हो गया कंटेंट। ग्राफिक डिज़ाइन के ज़रिए ही जो ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स करते हैं वो ये सब चीज़ें इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ये भी कंटेंट हो गया, ठीक है। तो हमने ग्राफिक्स का देख लिया। फिर इसके बाद आता है कंटेंट वीडियोस। ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट फेसबुक है, मतलब इन कंटेंट को हम इंस्टाग्राम या पोस्ट या फेसबुक पे लगा सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट बोलो या सिर्फ इंस्टाग्राम बोलो, वो हमारे पे है। तो इन सारे डिज़ाइंस को हम इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब पे डाल सकते हैं। तो ये ग्राफिक कंटेंट हो गया। फिर आता है वीडियोस वाले कंटेंट को हम कहाँ देख सकते हैं? इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स खुद भी बना सकते हैं या दूसरे का देख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट इंस्टाग्राम रील्स हो गया ऐसे। फिर यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे कंटेंट दिखता है, इंस्टाग्राम पे रील्स पे कंटेंट दिखता है, ठीक है। फेसबुक पे दिखता है, जहाँ भी वीडियोस यूज़ होते हैं वहाँ वो कंटेंट है। वेयर वीडियोस कैन बी यूज, वो कंटेंट हो गया। अब आता है ऑडियो कंटेंट। ऑडियो कंटेंट पॉडकास्ट, ठीक है, वो हो गया ऑडियो कंटेंट। जिसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग भी तो एक कंटेंट ही हो गया, ठीक है। और पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग्स, अब वो रिकॉर्डिंग वॉइस हो या कॉलिंग हो, ठीक है। ये भी कंटेंट में आ जाते हैं। कोई भी MP3 कंटेंट, MP3 ऑडियो, वो कंटेंट है। तो ये हो गया ऑडियो कंटेंट, ठीक है। फिर आता है पीडीएफ्स कंटेंट। ये कैसे में हो सकता है? ये PDF हो सकता है रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न फाइल्स, या फिर ई बुक्स। नहीं हो गया रिटर्न फाइल्स हो गया, वो PDF में आ जाते हैं। जहाँ भी लिखा हुआ दिख जाए वो कंटेंट है। कोई भी आर्टिकल कंटेंट है। यहाँ भी हम मेंशन कर देते हैं सेम थिंग, वेयर
रिटर्न कैन बी यूज। ठीक है, फिर आता है ई बुक। जब हम बुक लिखते हैं, ठीक है, कोई भी बुक लिखते हैं वो आ जाएगा रिटर्न बुक्स। ई बुक्स जो है वो कंटेंट है। जब कोई बुक लिखते हैं तो वो कंटेंट में आता है। कौन से में? ई बुक्स में। तो ये सब हो गया कंटेंट। समझ में आ गया? ये ग्राफिक्स कहाँ पे यूज़ होता है? ग्राफिक है, कंटेंट है, कहाँ पे यूज़ होता है? क्रिएटिव्स, इमेजेस, फोटोज़, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक। वीडियोस कहाँ यूज़ होते हैं? वीडियोस कंटेंट है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेयर वीडियोस कैन बी यूज़। यहाँ तक जो एनिमेशन होता है ना, एनिमेशन वीडियो, वो भी वीडियोस के कंटेंट में ही आता है। एनिमेशन वीडियो वो भी वीडियोस के कंटेंट में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद ऑडियो कंटेंट हो गया। और ये कहाँ यूज़ होता है? पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग्स, वॉइस एंड कॉल रिकॉर्डिंग, MP3 ऑडियो, जितने भी PDFs, रिटर्न फाइल्स, आर्टिकल, जहाँ भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो PDF में, वो सब PDF कंटेंट हो गया। ई बुक्स, जहाँ भी बुक लिखा होता है वो ई बुक कॉन्टेंट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक बात ध्यान में रखना है हमें, तो कंटेंट क्या हो गया? समझ में आ गया कि कंटेंट वो होता है जब ऑडियंस जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, या कोई भी बिजनेस में, किसी भी चीज़ों में, जब ऑडियंस अट्रैक्ट होते हैं उन कंटेंट को देख के, तो उसे ही कंटेंट कहते हैं। ये समझ में आ गया? अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद है नो योर ऑडियंस, कीप इन माइंड। मतलब ऑडियंस के दिमाग में क्या क्या बात रखने की ज़रूरत है। जो हमारे ऑडियंस है उनको, ऑडियंस को क्या क्या बात ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला है जो दिमाग में रखना है, पहला है जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं तो ऑडियंस को देखते हुए बनाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे ऑडियंस होंगे हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑडियंस कौन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट तैयार होना चाहिए। तो हमें ऑडियंस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहला है कि फॉर whom you are creating content। मतलब तुम कंटेंट जो है वो किसके लिए क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, जो भी कंटेंट बनाएगा उसको ये दिमाग में होना चाहिए, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, कि जो कंटेंट है वो तुम किसके लिए बना रहे हो। ठीक है, पहला बात ध्यान में ये रखना है कि जो कंटेंट बना रहे हो तुम किसके लिए बना रहे हो। दूसरा बात ध्यान में रखना है, जो कंटेंट हमने बनाया, ठीक है, जो कंटेंट हमने बनाया तो उस कंटेंट से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, व्हाट प्रॉब्लम डज, ठीक है, डज योर कंटेंट सॉल्व। जो हमने कंटेंट बनाया उससे ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, डज योर कंटेंट सॉल्व।
ठीक है। जो हमने हमें ये भी दिमाग में रखना है कि ऑडियंस को देखते हुए कि जो हमने ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाया है उससे ऑडियंस की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, विच प्लेटफॉर्म आर यू यूजिंग। तो किस प्लेटफॉर्म पे हम अपना कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, ये दिमाग ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये समझना है कि जो हम ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो किसके लिए ये कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ये बात ध्यान में रखना है हमें। अब इसके बाद POV 2 है, ये था POV 1। POV मतलब हो गया पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये POV 1 था, जो क्या क्या बातें ऑडियंस को देखते हुए कंटेंट बनाने में ध्यान रखना था। अब ये POV 2, जो कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट जो होना चाहिए वो ऐसा फील कराना चाहिए, शुड फील लाइक, मतलब ऑडियंस के लिए वो कंटेंट ऐसा फील कराना चाहिए जैसे ऑडियंस ये सोचे कि ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट बनाया गया है, ठीक है, क्रिएट किया गया है, वो सिर्फ मेरे लिए किया गया है, ऐसा फील होना चाहिए ऑडियंस को कंटेंट जब हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है।